दिनों की बात है जब शहर के किनारे एक पुराना मोहल्ला हुआ करता था, जहां तंग गलियों में ईंट और मिट्टी के मकान सिर झुकाए खड़े थे। उसी मोहल्ले में हसीना नाम की एक नेक दिल औरत रहती थी, जिसकी उम्र 25 बरस से ज्यादा न थी। मगर उसके माथे पर खम्मों की लकीरें ऐसी खींची हुई थी मानो वो 50 बरस की हो। हसीना का निकाह जावेद से हुआ था, जो देखने में तो भला चंगा मर्द लगता था, मगर दिल से बड़ा जालिम और सख्त मिजाज था। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर जैसे जैसे महीने गुजरने लगे, जावेद की असलियत हसीना के सामने खुलने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और अपने हाथ उठा देता बेचारी हसीना पर। कभी खाना जरा देर से बना तो मार, कभी घर में सफाई उसकी मर्जी के मुताबिक ना हुई तो मार, और कभी तो बिना किसी वजह के ही वह उस पर हाथ उठा देता। हसीना रोज सुबह उठती और अपने चेहरे पर नीले निशानों को छुपाने की कोशिश करती, दुपट्टे से अपनी जख्मी बाहों को ढकती और पड़ोस की औरतों से नजरें चुराती हुई अपने काम में लग जाती। उसके दिल में हजार सवाल उठते। मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे यह सजा मिल रही है? क्या हर शौहर ऐसा ही होता है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है? मोहल्ले की औरतें भी हसीना की हालत देखती, कान्हा फूंसी करती, मगर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। उस जमाने में यह बातें घर की चार दीवारी के भीतर ही रहती थीं और औरत को चुप रहने की तल्लखीन दी जाती थी। हसीना की अपनी माँ भी जब कभी उससे मिलने आती तो यही कहती, बेटी सब्र कर, शौहर का घर जन्नत होता है, उसे राजी रखने की कोशिश कर। मगर हसीना कितना सब्र करती। रात को जब जावेद काम से लौटता तो उसकी आंखों में नशा और दिल में गुस्सा भरा होता। वो दरवाजा खोलते ही चिल्लाना शुरू कर देता, खाना कहाँ है? घर में इतनी गंदगी क्यों है? तुम दिन भर करती क्या हो? और फिर बिना जवाब सुने वो अपनी मुट्ठियां भी लेता। हसीना ने कई बार सोचा कि वो अपने मायके चली जाए, मगर समाज का डर, लोगों की जुबानों का खौफ और ये सोच कि शायद जावेद बदल जाएगा, उसे वहीं रोके रखती। वो रोज अल्लाह से दुआ मांगती कि उसके शौहर का दिल नरम हो जाए, उसमें रहम आ जाए, मगर हर गुजरते दिन के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन की बात है, हसीना बाजार से सब्जी लेने गई थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई जिसका नाम मरियम था। मरियम उस मोहल्ले में नई आई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी नूर और चेहरे पर तजुर्बे की छाप थी। उसने हसीना के चेहरे पर छुपे हुए निशान देख लिए और धीरे से पूछा, बेटी तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? हसीना ने झट से नजरें झुका लीं और कहा, जी हाँ, सब ठीक है। मगर मरियम ने उसकी कांपती आवाज में दर्द सुन लिया। उसने हसीना का हाथ थाम कर कहा, बेटी कभी अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो तो मैं हूं। याद रखना, जुल्म सहना कोई नेकी नहीं है। यह बात हसीना के दिल में चुभ गई। पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश की थी। वो घर लौटी तो उसके कदम कुछ भारी थे, मगर दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी थी। शायद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला था। शायद मरियम की इस मुलाकात का कोई मकसद था। उस रात जावेद फिर नशे में धुत घर आया। खाना देखते ही उसने थाली उठाकर फेंक दी और चिल्लाया, ये क्या बनाया है तूने? हसीना खामोश खड़ी रही, मगर इस बार उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक सवाब भी था। जावेद ने उसे धक्का दिया और वह दीवार से जा टकराई। दर्द से कराहते हुए भी हसीना ने सोचा, कब तक कब तक मुझे यह सब सहना पड़ेगा? अगले दिन जब जावेद काम पर चला गया तो हसीना ने फैसला किया कि वह मरियम से मिलेगी। शायद वह बुजुर्ग औरत उसे कोई राह दिखा सके, कोई मशवरा दे सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जो हसीना की जिंदगी में आने वाला था। उस दिन जब हसीना ने मरियम से मिलने का इरादा किया तो सुबह से ही उसका दिल बेचैन था। वो अपने घर के कामों में लगी हुई थी, मगर उसका जहन कहीं और भटक रहा था। बर्तन मांजते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी टूटे हुए बादल से बारिश हो रही हो। वो सोच रही थी कि क्या वो सही कर रही है, क्या किसी बाहर वाले से अपने घर की बातें बताना ठीक होगा? हसीना के दिल में खौफ और उम्मीद की एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ तो उसे यह डर था कि अगर जावेद को पता चल गया कि वह किसी से अपनी तकलीफें बयान कर रही है तो वो उसे और बुरी तरह मारेगा। दूसरी तरफ मरियम की वो नरम आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जुल्म सहना कोई नेकी नहीं है। यह जुमला उसके दिल में कुछ ऐसा उथल पुथल मचा गया था कि वो रात भर सो नहीं पाई थी। दोपहर का वक्त हुआ और हसीना ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने दुपट्टा संभाला, अपने चेहरे पर लगे नए निशान को छुपाया जो कल रात जावेद ने दिया था, और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। मोहल्ले की गलियां और दोपहर की गर्मी में सुनसान पड़ी थीं। सिर्फ कुछ बच्चे दूर कहीं खेल रहे थे। हसीना के कदम कांप रहे थे
मगर वह चलती रही। मरियम का घर मोहल्ले के दूसरे छोर पर था, एक छोटा सा मकान जिसके सामने एक पुराना दिया। हसीना बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। एक तरफ उसका शौहर मौत से लड़ रहा था, दूसरी तरफ उसकी सास उस पर इल्जाम लगा रही थी। वह सोच रही थी, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? मैंने तो बस प्यार और इज्जत चाहिए थी, मगर मुझे मिला क्या? तब मैं मरियम वहां आ गई। उसे किसी ने खबर दी थी कि हसीना अस्पताल में है। मरियम ने हसीना देखा, उसके पास आकर बैठ गई और उसे अपनी बाहों में ले लिया। हसीना फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो रहा है? मैंने क्या बुरा किया था? मैंने तो बस अपने शौहर से प्यार चाहा था। अल्लाह मुझे क्यों सजा दे रहा है? मरियम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, यह सजा नहीं है, यह जिंदगी का एक इम्तिहान है। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम कितनी मजबूत हो। और याद रखो, जो लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं वह सच्चाई नहीं जानते। अल्लाह सब जानता है और वही इंसाफ करेगा। हसीना को मरियम की बातों से थोड़ी तसल्ली मिली। दोनों वहीं बैठी रहीं, इंतजार करती रही। घंटे गुजरते गए, मगर जावेद की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रात हो गई और हसीना वहीं अस्पताल में रुक गई। मरियम ने उसके लिए खाना लाया, मगर हसीना का कुछ खाने का दिल नहीं किया। वो बस बैठी रही और दुआएं मांगती रही। रात के करीब 12 बजे डॉक्टर बाहर आया और सबको इकट्ठा किया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, जावेद साहब की हालत बहुत खराब हो गई है। हमने पूरी कोशिश की, मगर अब बस दुआओं का ही सहारा है। अगर आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, मगर एक एक करके। नफीसा सबसे पहले अंदर गई, फिर जावेद की बहनें और फिर बाकी रिश्तेदार। आखिर में हसीना की बारी आई। वो धीरे धीरे अंदर गई। उसके कदम कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जावेद को देखा। वो अब भी बेहोश था, मगर उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। हसीना उसके पास जाकर बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा और रोने लगी। उसने कहा, जावेद, मैं जानती हूं कि तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूं। अगर तुम बच गए तो प्लीज अपनी जिंदगी बदल लेना, नशा छोड़ देना और अच्छे इंसान बन जाना। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर बस मुझे मारना मत। तबीयत जावेद की पलकें थोड़ी हिली। हसीना चौंक गई। उसने देखा कि जावेद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके होंठ भी हिले और उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। हसीना अपना कान उसके मुंह के पास ले गई और सुनने की कोशिश की। जावेद ने कहा, माँ, माफी। हसीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जावेद का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, बस तुम ठीक हो जाओ। जावेद ने फिर से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। इस बार थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें खुल गईं। उसने हसीना को देखा और उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दिया। उसने फिर से धीरे से कहा, मैं बहुत बुरा इंसान था, माफ कर दो। हसीना जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैंने माफ कर दिया, बस तुम ठीक हो जाओ प्लीज। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक अच्छी जिंदगी। मगर जावेद की आंखें फिर से बंद होने लगी। हसीना घबरा गई और चिल्लाई, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। और नर्सें दौड़ती हुई आई। उन्होंने हसीना को बाहर भेज दिया और जावेद को देखना शुरू किया। हसीना बाहर खड़ी रही। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मरियम ने उसे संभाला हुआ था। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा सके। यह सुनते ही हसीना की चीख निकल गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने अंधेरी हो गई है। मरियम ने उसे संभाला, मगर हसीना की हालत बहुत खराब हो गई थी। नफीसा और बाकी रिश्तेदार भी रोने लगे। चीखें पुकार मच गई। हसीना बेहोश हो गई और मरियम ने उसे संभाला। जब हसीना को होश आया तो वह मरियम के घर में थी। उसकी आंखें खुली तो उसे सब कुछ याद आ गया।